हेलो एवरीवन। तो आज की इस रीडिंग में आप सबको आपके पार्टनर के बारे में जानने को मिलेगा कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो आज शाम आपके पार्टनर किससे गुफ्तगू कर रहे थे भाई, क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर अपने दोस्तों से, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आज शाम जिससे बातें कर रहे थे उसका क्या कहना है, उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में। इस पर्सन की बातें सुन करके जो रिएक्शन निकला, जो भी होगा वो मैं उन्हीं के लफ्ज़ों में आपको बताऊंगी। ठीक है, आपके पार्टनर की बातें भी उनके लफ्ज़ों में बताऊंगी और जिन्होंने कहा उनके लफ्ज़ों में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आज के इस रीडिंग में आप सबको ये सारी चीज़ें जानने को, देखने को, समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस रीडिंग के ऊपर ना फुल फोकस होकर के जो है इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आज शाम ये रीडिंग तो आने वाली है ना। तो ये आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है और इस फेवरेट से टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं आज शाम किसी और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। याद रखिएगा कि ये वीडियो, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए टैरो का रीडिंग करते हैं हम लोग। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएँ, एंजल्स हमें प्लीज़ बताएँ। Thank you so much. Thank you so much, Divine. Thank you so much. 5 of Swords का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है सन का कार्ड, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 of Pentacles, 8 of Wands, यहाँ है मेरे पास हाई प्रिस्टेस, चैरियट, 9 of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Wands। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक के बाद। साइन बताती हूँ सबसे पहले। साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, सारे साइन अवेलेबल हैं, एरीज, पाइसिस एंड वर्गो, वेरी स्ट्रॉन्ग। आज शाम क्या बातें हो रही थी, आपके पार्टनर आपके बारे में ना बहुत डीप लेवल पे आज बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत डीप। सुनना ध्यान से, क्योंकि मैं उन्हीं के लफ्ज़ों में बात करती हूँ। आज शाम जो भी बात हुआ ना उन्हीं के लफ्ज़ों में आपको बताऊंगी। तो बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं कि मेरे इमेच्योर बिहेवियर के कारण से, मेरे ऐसे बिहेवियर के कारण से मैंने ना बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। देख, मेरे अंदर क्या है ना, मेरे अंदर है चंचलता, मेरे अंदर है क्यूरियोसिटी। ठीक है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मेरे अंदर प्यार है, ठीक है, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है।
देख, मैंने उसके साथ ना हाल ही फ़िलहाल में मैंने उसके साथ लड़ाई करी। मैंने बहुत लड़ाई करी, मेरे बहुत झगड़े हुए उसके साथ। पता है क्यों हुए? मुझे अब रियलाइज़ होता है कि मुझे ना कोई भी पिन कर देता है ना, कोई भी थोड़ा सा पिन कर देता है ना, तो मैं भड़क जाता हूँ। ठीक है, वो जो पहले स्टोव होता था ना, स्टोव, तो जैसे होता था ना कि उसका बर्नर जाम हो गया ना, तो पिन आती थी और उसको मारो ना तो वो फफक उठता था। वैसे ही मैं हूँ यार। मैं भी जो है ना किसी भी चीज़ को लेके उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ कि तुमने किया है, तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। ये सारे थॉट्स मेरे लाइफ में आते हैं, ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं। पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग में आते हैं। क्या कर रखा है मैंने अपनी लाइफ को यार, समझ में नहीं आता। मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है, मैं इस तरीके से परेशान कैसे हो रहा हूं, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, सच में समझ नहीं आ रहा। बड़ा तालमेल ना मेरा बड़ा गड़बड़ हो गया है। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। मैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं संभाल पा रहा। मेरा मन जो है ना वो कहता है कि उसे करना चाहिए या उसे बात करनी चाहिए, या मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरा मन जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है। मेरा मन बहुत ज़्यादा सोचता है उसके लिए, बहुत ज़्यादा। मैं डीपली उसके बारे में सोचता हूँ। मेरे मन को ना मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरे दिल को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्यों यार, टेंशन हो रही है मुझे, टेंशन हो रही है। अचानक से ना मुझे टेंशन होती है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्यों हो गया, ये क्यों आ गया, ये ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्यों आ गया। क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इमोशनली ना। मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता था क्योंकि उसका नेचर ही वैसा था। मैं कितना भी परेशान रहूँ, कितना भी कुछ करूँ ना, उसके पास जाता था, उससे या बात करता था ना फ़ोन पे, एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता था। लगता था ना कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट लगता था। उसके जाने के बाद जैसे ही हमारी बातचीत बंद हुई है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में ना जाने कहाँ से मायूसियत आई है ना, समझ नहीं आ रहा है। इतना मैं अपने आप को रो रहा हूँ, अपने आप को मैं तड़पता देख रहा हूँ ना, कि मुझे लगता है कि यार मैं खुद जो है ना ये सारी चीज़ें करके पछता रहा हूँ। मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ना अंदर से वो एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कि मेरी वजह से हो गया, मेरी वजह से ये चीज़ें हो गई। यार मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ। मेरा मन बहुत करता है, मुझे बहुत याद आती है उसकी। जब से बातें नहीं हो रही है ना, मन बेचैन सा रहता है। लगता है ना जैसे कि मेरे को कोई शांत नहीं करा सकता, कोई शांत नहीं करा सकता। जो मेरे मन में है ना वो मन में है। मेरे मन को कोई समझाए तो समझाए कैसे यार, मैं अपने मन को नहीं समझा पाता, मेरे मन को मैं नहीं समझा पाता। कुछ भी हो जाए मैं नहीं समझा पाता, कितना भी करने की कोशिश करूँ ना मुझसे नहीं हो पाता। मैं अंदर से बहुत दुखी फील करता हूँ। मेरे मन को मैं समझा नहीं सकता यार। मेरे लाइफ को मैं कैसे समझाऊँ, मेरी ज़िंदगी को मैं कैसे समझाऊँ। मुझे रात को पता नहीं क्यों उसकी याद बहुत आती है, डर लगता है, मुझे डर लगता है। मुझे इतना डर लगता है ना कि लगता है कि यार मेरा कर्मा शायद मुझे बहुत कुछ देगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना तन्हा नहीं टाइम देखा है जितना अभी मैं देख रहा हूँ। बहुत अंदर से अकेलापन, खालीपन फील हो रहा है मुझे। मैं क्या करूँ? मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है। लगता है जैसे कि मैं परेशानी में जी रहा हूँ। मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा। यार करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। मेरे दिल को मैं कैसे समझाऊँ यार, मेरे दिल को मैं कैसे समझाऊँ, मेरे मन को मैं कैसे समझाऊँ
क्या चल रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ कैसे चल रहा है, कैसे होगा ये सब कुछ, ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा यार। मेरा मन बहुत पगलाया सा है। मैं बात करना चाहता हूँ उससे, मेरा मन कहता है कि मुझे बात करनी है उससे, मिलना है उससे, मुझे बातें करनी है। पता नहीं क्यों मन बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गया था उसके लिए, लेकिन अब लगता है ना कि मुझे फ़िक्र है उसकी। मैं फ़िक्र करता हूँ उसकी कि वो कैसी है, क्या कर रही है, कहाँ है। मैं इस तरीके से उसे अकेले में नहीं छोड़ सकता, मैं उसे इस तरीके से खालीपन में नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है कि मुझे उसको देखना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके उसके ऊपर उंगली उठाई थी, बट अब लगता है कि नहीं यार, वो चीज़ें जो है ना, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के मैंने अपने रिश्ते को, अच्छे खासे रिश्ते को बिगाड़ दिया। मेरा अच्छा खासा रिश्ता बिगड़ गया, मेरा अच्छा खासा रिश्ता ख़त्म हो गया यार। मैंने अपने हाथों से अपने रिश्ते का गला घोट दिया, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता था ना कि उसने मुझसे कुछ छुपाया है। प्रॉब्लम ये थी कि उसके हाव भाव से या उसके बोलने से मुझे लगता था ना कि कुछ छुपा रहा है, कुछ छुपा रही है, कुछ तो सीक्रेट्स है जो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, जो मुझे नहीं दिख रहे हैं। कुछ तो है ऐसा। मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को नहीं समझा पा रहा। मेरा मन, मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे मन की परेशानी मैं नहीं समझा पा रहा, मन की जो दुविधाएं हैं ना, मैं नहीं समझा पा रहा। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ करने की इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें करने का मन है, बट मैं नहीं कर पा रहा। मेरे मन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ मैं बैलेंस कर लूँ, सब कुछ मैं जो है ना बैलेंस कर लूँ, सब कुछ। आज कुछ भी नहीं कर पा रहा, आज कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा यार? मेरे मन को, सबसे पहली बात है कि मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं यार। ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने वो चीज़ें करी हैं। उसने मेरे साथ फ्यूचर देखा था, उसने मुझे कहा था, मैंने भी कहा था उसके साथ, मैं अपने साथ उसको आगे लेके जाना चाहता था, बट यार एंड वक्त पे पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन उससे टूट सा गया। मेरा मन उससे जैसे कि ऐसा लगे जैसे कि सब कुछ छूट रहा है, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। फैमिली का बर्डन हो या पता नहीं क्या परेशानी थी, बट मैं डर रहा था, मुझे डर लग रहा था। मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ अपने मन की बात, अपने दिल की बात। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। सब कुछ इधर का उधर, उधर का इधर हो गया है, सब कुछ अनबैलेंस्ड सी चीज़ें हो गई हैं। लगता है जैसे कि ये होना था, वो होना था, ऐसे होना था, वैसे होना था, अब क्या होगा। लगता है जैसे कि सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐन वक्त पे उसे धोखा दे दिया। मैंने उस वक्त उसको धोखा दे दिया ना, जिस वक्त उसकी ज़िंदगी की शायद बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी उसके लिए। मैंने सच में उसके साथ अच्छा नहीं किया, ये मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट है, बहुत अंदर से गिल्ट फील होता है। बट जितना भी था ना, परफेक्ट था। मैं जितना भी करना मुझे चाहिए था, वो मुझे करना चाहिए था, मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए था। मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। क्यों, पता नहीं क्यों नहीं कर पाया यार। ये चीज़ें क्यों नहीं हो पाई मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि अब जो है ना, सब कुछ संभल जाना चाहिए, सब कुछ देख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब जो है ना कहीं मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना सोचना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के समझना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि इनके जो दोस्त थे वो क्या कह रहे थे।
इनके जो दोस्त थे वो क्या कह रहे थे इस रिश्ते के बारे में। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे पास है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो कि रिवर्स में है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख तूने दिल तो तोड़ दिया उसका, दिल तो तूने ज़बरदस्त तोड़ा है उसका, दिल तूने ज़बरदस्त तोड़ा है। देख, दिल का टूटना, एक बार अगर दिल टूट जाए ना फिर दोबारा नहीं जुड़ता है, दोबारा से कभी नहीं जुड़ता है। वो जो दिल टूटता है ना वो कभी नहीं जुड़ता है। और तेरे साथ वही हुआ है, तेरा दिल टूटा है, तेरा दिल टूटा है, तूने उसका दिल तोड़ा है। अब ये तूने जानबूझ के किया, अनजाने में किया, पता नहीं, बट जो तूने किया है वो ठीक नहीं किया है। बट तूने जो किया है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, कह देता हूँ मैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत गलत किया है तूने, बहुत 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 गलत। इतना भी तुझे जो है ना नहीं सोचना चाहिए कि तू इतना ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में हो करके अपनी आप के बारे में सोच के तू ऐसा करेगा। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी मान, तूने गलती तो करी है, गलती जानबूझ के करी। और तू सोच, तू सोच, ठीक है। ये कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तूने सोचा कुछ भी नहीं, तूने कुछ भी नहीं सोचा ऐसा, तूने जो किया है वो तुझे ठीक लगता है, तुझे लगता है। तू एक बार सोचता ना तो तुझे समझ में आ जाता कि तूने क्या क्या किया है, तूने कैसे कैसे किया है। तूने किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का सोचा, तूने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी सिर्फ अपने बारे में सोच के। देख, सीधी सी बात है, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तुझे अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, अपने बलबूते पे आगे बढ़, ठीक है। अपने बलबूते पे आगे बढ़, और ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी मत कर जो तुझे रोकती हैं, उनको साइड कर, ठीक है। फोकस कर, न्यू बिगनिंग कर उसके साथ। फालतू की चीज़ें इधर उधर की बात करने से अच्छा है पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, ठीक है। ऐसे वैसे करने का कोई मतलब नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अगर तूने जो है ना ये गलत डिसीज़न लिया है सिर्फ अपने बारे में सोच के या डर के, या जो भी है, तेरी फैमिली का इशू है या जो भी है, बट तूने गलत डिसीज़न लिया है। गलत डिसीज़न लेकर तू ठीक नहीं कर रहा है, तू ठीक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि तुझे अपने साथ जो एक होता है ना कि बैलेंस वाली एनर्जी है ना, तो उसको डील करनी चाहिए। तू बैलेंस में आ, समझ, सोच, फिर आगे बढ़। तुझे लगता है कि तुझे ठीक करना है तो तुझे सब कुछ परफेक्टली जो है ना तुझे करना चाहिए। तुझे लगता है ना कि तू परफेक्ट जा रहा है, तो ये चीज़ें तू करना सीख, ये चीज़ें, ये बातें करना सीख ले। अपनी लाइफ में तू जो है ना जो भी करना है तुझे वो तू कर, लेकिन तुझे ये बातें सीखनी चाहिए, तुझे ये बातें करनी चाहिए कि तुझे एंड वक्त पे तुझे मुड़ना नहीं चाहिए था। चाहे उसने तेरे से शादी करनी थी, तूने उससे शादी करनी थी, शादी के टाइम पे ये सारी चीज़ें करने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है, कोई भी मतलब नहीं बनता है। तूने एंड वक्त पे पलटी मारी, ये सबसे बड़ा गलती किया तूने। ये गलती तेरी ना शायद ही कोई माफ़ कर पाए, शायद ही तुझे कोई माफ़ी मिल जाए। देख,
क्लियर रहे अपने डिसीजन के साथ। इतना ज़्यादा माइंड में सीक्रेट्स ये हैं वो हैं, ये सारी चीज़ें सोचने का क्या मतलब है भाई। तो या तो पहले वही क्लियर कर ले, तेरे मन में जो खिचड़ी पक रही है, जो डाउट्स है ना, उसी को पहले क्लियर कर ले। क्लियर हो जाएगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। क्योंकि इस तरीके से तो तू ऐसे ऐसे करता रहेगा, खोजता रहेगा कि क्या है सच, क्या है सच, क्या है। पता चलेगा सच तो तुझे पता ही नहीं चला, फिर तो तुझे अकेले ही रहना पड़ेगा ना लाइफ में। तो इससे अच्छा है ना कि तू सच पहले जान ले, अपने डाउट्स को क्लियर कर ले, उसके बाद उसके साथ जाना। ठीक है, तू जा, बेशक जा, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर करके जा। ठीक है, बाकी आगे की तेरी मर्जी है। मुझे जितना लगा उतना मैंने तुझे समझाया। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में ना यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है, कितना दिल तक आपके छुई, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा फिर से किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।